औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्ली साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने अल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ सवार नफ्स कैसा होना चाहिए से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। नफ्से इंसानी का असल हमला कहाँ पर होता है? नफ्से अमारा की सबसे बड़ी इलामत क्या है? बंदों में से कौन अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब है? नफ्से अमारा की असल मंजिल क्या है? नफ्से इंसानी का असल हमला इंसान के ईमान पर होता है। वो चाहता है कि मैं इंसान के कल्ब में घुसकर अकायद को फासिद करूं। इसीलिए सबसे अहम काम दुनिया में जिस पर जन्नत वाजिब हो जाती है वो मोहब्बत अली है, क्योंकि मोहब्बत अली एक नूर है और इस नूर से कल्ब में ईमान पैदा होता है और कल्ब रोशन हो जाता है और बातिन रोशन हो जाता है। नफ्से अम्मारा की सबसे बड़ी इलामत तकब्बुर है, इसलिए कि शैतान ने तकब्बुर किया और फिर जिस नफ्स को वो गुमराह करता है इसमें तकब्बुर को पैदा करता है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि इस दुनिया में मैंने बहुत से इंसान देखे कि जिनके बदन पर लिबास नहीं था और बहुत से लिबास ऐसे देखे कि जिनमें इंसान नहीं था। लिहाजा लिबास में इंसान का ना होना इंसानियत के ना होने पर दलालत करता है और लिबास का इंसान पर ना होना इंसानियत के ख़ास दर्जे की निशानदही करता है। यानी ऐसा मुमकिन है कि नफ्से लवामा वाला बेलिबास होकर कामयाब है और नफ्से अमारा अच्छा लिबास और तन उजला रखते हुए बादशाह की तरह अपनी मसनद पर बैठकर रियाया पर हुक्म चलाते हुए दर हकीकत शैतानी वार और हमलों और ख़यालात का ग़ुलाम नज़र आता है। इसीलिए अल्लाह के यहाँ बादशाह नफ्से अमारा का ग़ुलाम और नाकाम इंसान हो सकता है, जबकि एक फ़कीर बोसीदा लिबास पहने फटी जूती को सीते हुए तख्त के ऊपर मार कर कहता है कि मेरी फटी हुई जूती तुम्हारी दुनिया की शाही से अफजल है। मैं अली हूँ, नफ्से मुतमन्ना की मुजस्सम सूरत, नफ्से लवामा की असले आला और वलायत उज़्मा का हामिल। ऐसा नफ्स के जिसमें इस्तराब और बेचैनी ना हो, जो अल्लाह से इस तरह राज़ी हो कि अल्लाह को कहना पड़े, ए इत्मीनान पाने वाले नफ्स, कि जिसको अगर तीर लग जाए तो रसूल पाक इरशाद फरमाएं कि अली का तीर निकालो, इस हालत में कि जब ये नमाज के लिए क़याम फरमाएं और तीर बदन से निकल जाए। खून की छींटें देखकर मौला फरमाएं कि ये क्या है? रसूलुल्लाह फरमाएं कि ए अली, तुम्हारे बदन से जब तीर निकाला, जब तुम अल्लाह के तकर्रुब में इस कदर खुजू और खुशू के साथ मुस्तग़रिक़ थे कि तीर कब निकला खबर न हुई। मेरे दोस्तों, ये मुकाम और शान नफ्से मुतमइन्ना की है कि जो कुर्ब इलाही में हर साथ हर लहजा मौजूद रहता है। अगर पूछा जाए कि अल्लाह तो अपने बंदों के करीब है, मगर इसके बंदों में से ज़्यादा इसके कौन करीब है, तो मेरे दोस्तों, इसके बंदों में सबसे ज़्यादा करीब वो है कि जो मुकाम अबलियत के मर्तबा और शान पर फाइज है, यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम। इस कदर करीब है कि अब्द और माबूद में फासला ना रहा। अब्द माबूद में इस कदर गर्क हुआ कि अब माबूद अब्द से इंतहाई कुर्ब की वजह से अपने तमाम अफ़ाल सरअंजाम देता है। यानी दुनिया में ऐसा नफ्स है जो मुतमईन होकर जब सो जाए तो अल्लाह उसको ख़रीद लेता है और उसके आज़ाओ जवारा से सादिर होने वाले हर फ़ेल को अपनी तरफ निस्बत देता है। क्या खूब शान बयान करता है कि यही वजह अल्लाह है। यदुल्ला यानी इसके हाथ, कदम, आँखें, बसारत सब कुछ अल्लाह की जानिब मंसूब है। क्या बंदा नहीं चाहता कि अपने नफ्स को ऐसे इमाम और आका की मोहब्बत से रोशन करे? जब अमीर कायनात को ज़रबत के बाद इब्ने मुलजिम को आपकी खिदमत में पेश किया गया तो करीम इमाम ने ये इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हारा अच्छा इमाम नहीं था?
یہ غور و فکر کی عجیب منزل ہے کہ امام نے اپنے قول سے ثابت کیا کہ ہمارے قاتل بھی شیطان کی سواری بنے ہوئے ہیں۔ یعنی ابن ملجم ملعون کے نفس امارہ نے ایک عورت اور مال کی لالچ میں کائنات کے مقدس امام کے اوپر ضربت لگائی تو آپ کو اس کا محرک نفس پر سوار شیطان نظر آئے گا کہ جس نے سب سے پہلے وسواس ڈال کر خواہش مال اور زن کو پیدا کیا، پھر اس کو پانے کے لیے اس قدر نفس کو اپنے تابع کیا کہ جو امام علی علیہ السلام کے قتل پر راضی ہو گیا اور کائنات کے امام نے حجت تمام کر دی، یعنی مفہوم اور معنی سے لبریز جملہ ادا کیا، کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا؟ یعنی اگر تم چاہتے تو اپنے نفس پر معصوم امام کی اطاعت کرتے ہوئے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ نفس امارہ کی اصل منزل اسفل السافلین ہے اور نفس مطمئنہ کی ترقی کی انتہا قرب الہی ہے، اور نفس لوامہ کا کمال قرب نفس مطمئنہ ہے۔